क्योंकि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो पर दर परत पुलिस की निष्क्रियता की वजह से जो अपराध हुआ है उसको खोलते जा रहे हैं। जो चुप्पी शिवराज सरकार की है वो अब सब समझ में आने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले इंदौर के एक अस्पताल में मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इंदौर के हमारे विधायक, इंदौर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की नेत्रियां उस बच्ची से मिली। उसकी हालत गंभीर है। वो जबरदस्त शारीरिक और मानसिक यातना और पीड़ा से जूझ रही है। उसके गुप्तांग नष्ट हो चुके हैं। उसके ऑर्गन्स का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। और अब समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 दिन से यह षड्यंत्रकारी और रहस्यमयी चुप्पी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्यों है। क्योंकि तथ्य यह सामने आ रहा है कि वो 12 साल की बच्ची, सतना की रहने वाली एक दलित परिवार की बच्ची है, जिसको लीपा पोती करके यह बताया जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश की है, भिखारी है और विक्षिप्त दिमाग की है। वो सतना की रहने वाली है, दलित परिवार की बच्ची है, सतना स्कूल गई थी, घर नहीं लौटी। उसके परिवारजनों ने सतना की पुलिस में जाकर एफआईआर करने की कोशिश की और यहां से पुलिस की लापरवाही और पुलिस के अपराधी होने का स्वांग शुरू होता है। सतना के पुलिस स्टेशन में बोल दिया गया कि आप यहां से जाइए, खुद ढूंढिए, हम एफआईआर दर्ज अभी नहीं करेंगे। 24 घंटे बर्बाद कर दिए गए। अगर सतना के पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया होता तो शायद ये दुर्घटना, शायद ये दुष्कर्म, शायद ये पाप, शायद ये अन्याय टाला जा सकता था। सतना की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 24 घंटे तक उनको घुमाते रहे, परिवार वाले बेचारे ढूंढते रहे। अंततोगत्वा 24 घंटे बाद एक एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही कि एक बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन सतना के पुलिस अधिकारियों ने, सतना के पुलिस महकमे ने यह जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या यह वो बच्ची तो नहीं है जो गुमशुदा है सतना से। यह जानने की कोशिश नहीं हुई। आज सरकार से सवाल है, करीब 700 किलोमीटर की दूरी है सतना और उज्जैन में, 13 घंटे लगते हैं गाड़ी में सबसे अच्छे रूट से चलने में। यह बच्ची वहां कैसे आई? इसको अगवा किया गया, इसका अपहरण हुआ। 12 साल की बच्ची अपने आप नहीं आ सकती है। तो 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सतना की पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। उसके बाद शुरू होता है उज्जैन की पुलिस का पाप। उज्जैन की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को ही अगर खंगाल लिया होता तो 12 साल की बच्ची के गुमशुदा होने की खबर मिल जाती और पता चल जाता ये बच्ची कौन है, उसकी तफ्तीश की जाती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो 12 साल की बच्ची खून से लथपथ जब अंततोगत्वा उज्जैन की पुलिस के पास पहुंची तो वो बदहाल जरूर थी, लेकिन उसने अपने पिता का, अपने दादा का, अपना और गांव का नाम बताया। और उसके बावजूद उज्जैन की पुलिस ने उसको यूपी का बता दिया, जबकि उसकी बोली बघेलखंड की थी। उसको यूपी का बताकर उसको भिखारी घोषित कर दिया गया, उसको विक्षिप्त दिमाग का घोषित कर दिया गया। वो बच्ची जो 8 किलोमीटर पैदल चल के न्याय की गुहार लगाती रही, जिसने अपना नाम सही बताया, इस हालत में पिता का नाम बताया, दादा का नाम बताया, उसको दिमागी रूप से विक्षिप्त और भिखारी घोषित कर दिया गया। जबकि उस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जिस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी उसको किस तरह से दिमागी रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया, भिखारी घोषित किया, यह भी सवाल है। अगर आप एफआईआर पढ़िए तो बेकार की बातें उसमें लिखी। उसके पिता और दादा का नाम एक करके छाप दिया गया है। यह कह दिया गया है वो मंदिर के पास घूमकर खाना मांग रही थी, बल्कि सच्चाई है कि जब वो पहुंची उसी दिन उसके साथ दुष्कर्म हो गया था। तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान
नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? इतने दिन बाद भी 5 दिन बीत गए, आज भी उस बच्ची की टोह लेने भाजपा का एक नेता नहीं गया है। एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका काम अब हाथ जोड़ के वोट मांगना थोड़ा ही है, हेलीकॉप्टर से रैली एड्रेस करना है। कैलाश विजयवर्गीय जी इस अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन उस बच्ची की टोह लेने, उस बच्ची की खबर लेने ना मुख्यमंत्री गए, ना गृह मंत्री गए और ना कैलाश विजयवर्गीय गए जो लोकल हैं और वहां पर पास में रहते हैं। ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी लीपापोती करने की कोशिश करी गई, उसको यूपी का बताने की कोशिश करी गई, उसको भिखारी और विक्षिप्त बताने की कोशिश की गई। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला आरक्षण बिल पास कराकर, देश के गृह मंत्री मौन है। एक महिला बाल विकास मंत्री है इस देश में, वो मुहूर्त और समय देखकर बोलती हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ। चुप है, महिला आयोग चुप है, एनसीपीसीआर की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बाल संरक्षण आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है? ये सब लोग मौन हैं, ये सब लोग चुप हैं, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ वो दुष्कर्म हुआ है जो अमानवीय है, जिसको सोचकर आपकी हाड़ कांप जाएगी। इन लोगों के पास बड़े बड़े इश्तिहार मध्य प्रदेश में लगाने का टाइम है, पैसा है। हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर, उड़न खटोले से घूम घूम कर खूब रैली और भाषण बांटने का टाइम है। इनके पास कार्यकर्ता महाकुंभ करने का वक्त है, लेकिन इनके पास यह वक्त नहीं है कि उस अबोध बच्ची की टोह ली जा सके, उसके परिवार को सांत्वना दी जा सके, प्रशासन और पुलिस से उसके परिवार को वहां बुलाया जा सके। अंततोगत्वा अखबार में फोटो देखकर उसके दादा पुलिस में गए और उन्होंने कहा यह हमारी बच्ची है। क्यों छुपाया जा रहा है कि वो दलित परिवार की है? क्यों छुपाया जा रहा है कि वो सत्ता की है? क्यों छुपाया जा रहा है कि पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस के चलते, पुलिस और प्रशासन का फेलियर है कि उस लड़की के साथ यह हुआ? अगर 24 घंटे पहले एफआईआर दर्ज हो जाती, अगर सीसीटीवी ट्रैक हो जाते, अगर वो बच्ची मिल जाती, तो उसके साथ ऐसी अमानवीय, ऐसी बर्बरता कतई ना होती। ये चुनावी महोत्सव मना रहे हैं। क्या है चुनाव? क्यों होते हैं चुनाव? चुनाव होते हैं कि वो जनप्रतिनिधि चुने जाएं जो सत्ता में आकर आपके दुख, आपके दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी वेदना की बात करें, जो उड़न खटोलों पर घूमकर भाषण ना दें और बड़े नेता ना बने, जो उस बच्ची के लिए और उसके हक के लिए खड़े हों। चुनावी महोत्सव मना रहे हैं। यह बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। ये जो व्हाटअबाउटरी करते हैं रेप पर, इनसे बात करो इसकी तो बताएंगे किसी कांग्रेस शासित राज्य का नाम। कहीं पर हुआ है ऐसा कि पुलिस की निष्क्रियता रही? पुलिस ने ना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम देखा, ना सीसीटीवी कैमरा देखे, ना उसकी सही जगह की शिनाख्त करी गई, उसको भिखारी और विक्षिप्त दिमाग का बता दिया गया। किसी और राज्य में हुआ है ये? और मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और महिला होना एक पाप हो चुका है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा इस सरकार ने सदन में दिया है। 13 लाख महिलाएं लापता हुई पिछले कुछ सालों में। सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश की है। 1,60,180 महिलाएं और 38,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां। नाबालिग के साथ दुष्कर्म में नंबर 1 अगर कोई स्टेट इस देश की है तो वो मध्य प्रदेश है और शिवराज जी का जंगल राज है। 18 सालों में उनकी सत्ता रही। यह अलग बात है कि ना उनका एक नीति याद है, ना उनका नाम याद आता है प्रधानमंत्री को। 18 साल सत्ता में 58,000 रेप के मामले सामने आए। मतलब हर दिन मध्य प्रदेश में 8 बलात्कार होते हैं। 68,000 अगवा होने के मामले सामने आए। मतलब 13 बच्चियां, 13 महिलाएं रोज की प्रतिदिन अगवा की जा रही हैं, उनका अपहरण हो रहा है। यह बात करेंगे
महिला सशक्तिकरण की? असलियत यह है कि चाहे आदिवासी के सिर पर पेशाब करने का मामला हो जो भाजपा के नेता ने किया मध्य प्रदेश में, चाहे इस दलित बेटी के साथ यह मामला हो, चाहे आज सवेरे अभी इस दलित बेटी का मामला चल ही रहा है, उस पर लीपापोती शिवराज का जंगल राज कर ही रहा है, एक और मामला सामने आ जाता है कि आदिवासी महिला का रेप और हत्या का। यह असलियत है मध्य प्रदेश की। 18 साल से जो लोग बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं, उनकी नाक के नीचे यह हो रहा है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश की महिला बाल विकास मंत्री, देश का महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, सब मुंह में मौन और चुप्पी धारे बैठे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान उड़न खटेलों से उड़ उड़कर भाषण बांट रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है इस बच्ची की खैर खबर लेने का। कैलाश विजयवर्गीय माइक पर बता रहे हैं 1% लड़ने का चुनाव मन नहीं है। अरे मन नहीं है तो जाइए उस बच्ची से मिलिए। कहां से न्याय की उम्मीद की जाए, यह सवाल आज आप जैसे लोगों से मीडिया के माध्यम से पूछना बनता है। न्याय की उम्मीद, न्याय की गुहार कहां लगाई जाए, यह असलियत है। I will very briefly make a statement in English. There's a gruesome crime against a 12-year-old girl that has come to light in Madhya Pradesh, something that has really shocked the collective consciousness of this country. But the reality is that the Shivraj Singh Chauhan government has been absolutely silent on it, and it now comes to light that it all happened because the police was callous, careless, and may I dare say, a part of this entire crime against this little girl. Our General Secretary, Shri Randeep Singh Surjewala, in charge MP, has met the girl. And some shocking things are now coming to light. She's not from UP. She's not a beggar. She's of absolutely solvent mind. And yet, every attempt was made to say she was from UP. She had ventured into Madhya Pradesh. She was a beggar. She was begging in Ujjain. And that she was not of the right mind. The reality is, she was a student. She's from Satna. Satna is 700 kilometers away from Ujjain. How did she reach there? It takes 13 hours to travel by road. The reality also is that once she went missing from school, her family went to the Satna police that refused to file an FIR for 24 hours. They refused to track the CCTV cameras. Had they done that, this could have been prevented. Had the Ujjain police tracked the crime and criminal tracking network system, they would have found out about a girl missing from Satna being found in Ujjain. The reality is this little girl, after being raped brutally and smeared with blood, she walked for 8 kilometers asking for help, and people did not help her. When she finally reached the police, she told them her name, she told them their father's name, she told them her grandfather's name. She was wearing a school uniform, and even then, she was declared that she was begging and she was of an insolvent mind. What is the police's role in this? Why is the chief minister quiet? What is the home minister of Madhya Pradesh doing? Kailash Vijayvargiya stays 1 kilometer away from the hospital in which she's admitted. Why can they not go and find out? This is the absolute jungle raj, the absolute breakdown and collapse of law and order as far as Dalits, tribals, women in Madhya Pradesh is concerned. The chief minister has the time to travel on helicopters and campaign. He has the time for advertisements. He has the time to do a Karyakarta Mahakumbh. But as far as women in MP is concerned, it's a travesty, it's a tragedy to be a woman in that state. The Prime Minister, conspicuously quiet like always. The Home Minister never talks on women. In fact, gives political patronage to people like Brij Bhushan Singh who do crime against women. The Women and Child Development Minister, we all know, only opens her mouth while she's speaking against Rahul Gandhi. What about the NCW? What about the NCPCR? When are they going to speak up? So these are very, very basic questions that one must raise, because Madhya Pradesh has become the hotbed for crime against women and especially minor girls. It's #1 in the country as far as crime against minor girls is concerned.
In the last 18 years, 58,000 rapes means 8 rapes a day. 68,000 women abducted means 13 women abducted a day. 13 lakh women have gone missing in this country is the data that was given by the government in parliament. Maximum number from MP, over 1,60,000 women, over 38,000 minor girls. That's the record of Madhya Pradesh. That's the record of the BJP. The reality is that the chief minister, the home minister have completely failed women in Madhya Pradesh, and particularly if you're from the Dalit and the tribal community. And the only reason that Shivraj Singh Chauhan is conspicuously quiet and silent is because this girl comes from a Dalit community. And which is why no outrage, which is why the police looked the other way as a gruesome crime happened here. This could have been avoided, this could have been averted. आपके सवालों का स्वागत है सुओ मोटो